हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। पवित्र किचन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं पवित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। आप मुझे भूले तो नहीं है ना, इतने दिन हो गए मेरी कोई रेसिपी नहीं आई। तो चलो आज मैं आप सबके साथ एक बढ़िया सी मीठी सी टेस्टी सी राजस्थानी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखो इसमें ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक ट्रिक भी है जो आप सब में से शायद ही कभी किसी ने यूज़ की होगी। मैं आपको जैसे बता रही हूँ आप भी उसे यूज़ करें और अपनी रेसिपी इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो चलो मैंने रेसिपी की स्टार्टिंग करी दी है, कोई दिखावा नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी बना कर के मैं तैयार करने वाली, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं चाहिए थी मुझे। तो देखो मैंने चीनी रख दी है, मैंने रखा है 1 गिलास पानी और उसी गिलास से नाप करके मैंने चीनी आपके सामने रखी है। चाहिए तो आप रिवाइंड करके देख लो फिर से, बिल्कुल वही चीनी वही गिलास है। और आधा गिलास दूध मैंने दूसरी बाजू वाली कढ़ाई पे रख दिया है। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो टेस्ट है, बहुत ज़्यादा जल्दी देरी से नहीं बताऊंगी। देखो मैंने सिर्फ आधा गिलास दूध से 1 किलो खोआ बनाया है। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ आधा गिलास दूध से मैंने 1 किलो खोआ बनाया है। बहुत ज़्यादा, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। शायद आपको कभी आपने नहीं बनाया हो तो आप देखिए, मैं दोनों काम मैं एक साथ कर रही हूँ। साथ में मैंने चीनी जो रख दी है उसे भी पकती जा रही है, उसे भी चला रही हूँ। तो चलाते रहना है दोनों चीज़ों को, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाएगा। इतनी देर तो मार्केट से लाकर खाने में भी लगेगी, लेकिन मेरे देखो घर में शुद्धता के साथ इतने प्योरिटी के साथ बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मैं दोनों चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। चलो अब देखते हैं इसमें जो क्या है ट्रिक्स एंड ट्रिक। ये है मेरे पास 1.5 कटोरी मलाई, आप देख लीजिए 1.5 कटोरी ही मलाई है। एक मतलब नॉर्मल कटोरी जिसमें हम दाल डाल के खाते हैं, वो 1.5 कटोरी मलाई है। ये मैंने इस दूध में मिक्स कर दी है। आप ध्यान रखें इस चीज़ का, बिल्कुल से आपको ध्यान रखना है कि आप सोच रहे हैं कि चलो मलाई से ये कुछ करने वाली है आशी, ये तो कोई बेकार सी चीज़ बता रही है। नहीं नहीं, बेकार नहीं है, बहुत काम की है। ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपके काम भी बहुत आने वाली है। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे पास ये मलाई रखी थी, मुझे इसका घी भी नहीं निकालना था, समय नहीं था ना, और मुझे खोआ भी बनाना था। तो दूध जलाने का भी उतना टाइम नहीं था कि कितनी देर तक कौन ही दूध जलाएगा। तो आप इस तरीके से आप अपने घर में रखी हुई मलाई का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पागना था भाई घेवर। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या ही इसने बड़ा तीर मार लिया। तो भैया तीर मारने वाली बात यह है कि देखो घेवर तो ला करके कोई भी रख सकता है, उसको पागने की भी कुछ ट्रिक्स एंड टिक्स होती हैं, है ना, वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। चीनी की चाशनी मेरी बनती जा रही है, मलाई को मैंने उसमें मैश कर दिया है, बिल्कुल से घुलती जा रही है। मेरी बातों को अन्यथा ना लें, थोड़ा ध्यान से देखें और सुनते रहें। देखो इसको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। चाशनी में जो झाग बन रहा है ना, ये चीनी अब चाशनी में परिवर्तित होती जा रही है। जैसे जैसे ये चाशनी में झाग बढ़ते जाएंगे, इसकी ये चीनी की चाशनी हमारी बनती जाएगी। देखो हमको चीनी को सिर्फ इतना पकाना है कि इसमें एक चिकनापन आ जाए, तार ना बने। ध्यान से देख लो आप, इसमें तार नहीं बन रहा है, चिकनापन आया है। आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चिपचिपा रही है, लेकिन इसमें तार नहीं बनना चाहिए 110%। और इस समय पे आप इसके गैस के फ्लेम को कर दें बंद। 1-2 बार और देख लें, थोड़ा सा मैंने और पकाया था। सिर्फ इस चाशनी को बनने में मेरे 5 से 7 मिनट लगे थे। आप घड़ी लगा करके भी आप देख सकते हैं, 1 गिलास चाशनी की चीनी को पका करके उसको घोलने में इतना ही समय लगेगा। मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब देखिए कोई झाग नहीं है, सब शांत हो गया। अब इसे रख देते हैं, चाशनी हमारी ठंडी हो जानी चाहिए। चलो अब आगे जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो है हमारा खोआ बनने का। मैं बना रही हूँ खोआ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसमें यूज़ किया है मलाई का। अब मलाई यूज़ की है भैया फुल फैट क्रीम, मतलब दूध होता है। मलाई हम घी निकालने के लिए इकट्ठा करते हैं, है ना, और तो उसमें से घी निकलना ही है हर हाल में। तो देखो सिर्फ मैंने जो चाशनी बनाई थी उतनी देर में अब इसमें घी नजर आने लगा है। अब आप सोचोगे अरे खोआ तो बिगड़ गया, ऐसा कैसा खोआ बना रही। नहीं नहीं, ये देखो इसको पकाना बहुत ज़रूरी था। हमने जो खोआ निकाला है ना, अब खोआ निकालने के लिए मलाई को सिर्फ इतनी ही देर तक पकाना है कि इसका जो घी है आपका अलग अलग दिखे। और जो दूध डाला था ना उसका यही काम था
कि इसको जलने ना दे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारा निकल करके आए। और इसमें मतलब वो अलग अलग खिलापन रहता है ना, वो नहीं होना चाहिए। दूध हमने इसलिए डाला था। अब देखिए मैंने ये दूध जो है छान दिया है। तो अब ये देखिए इसमें क्या हमारा जो जितना भी घी था, जो ऊपर एक्सेस घी था मलाई का, वो मैंने निकाल दिया है। इसको थोड़ा सा दबा के प्रेस कर के इधर उधर छलनी से हिला करके इसे अच्छे से छान लो, है ना। और छन्ने के बाद में मैंने देखो स्टील की छलनी यूज़ की है। भैया मैं सबको पहले से बता देती हूँ, घी बहुत गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कोई भी गलती से प्लास्टिक की छलनी यूज़ ना करे घी को छानने के लिए। अब ये मत कह देना कि अरे इतनी तो अकल सबको है। अरे मेरा बताने का काम है तो मैंने बताया है। कोई भी गलती से इस तरीके का काम ना करे। कभी कभी हम जानकर गलती नहीं करते हैं मगर हो जाती है, तो इसलिए मैंने सावधानी बता दी। और थोड़ा ध्यान से, घी बहुत गर्म होता है, ठीक है। इसको मैंने छान लिया। अब इसे वापस से मैं उसी कढ़ाई में डाल दूंगी। अब इस समय हमने क्या किया है, देखो मैंने गैस के फ्लेम को ना बंद करके रखा है। गैस का फ्लेम मेरा नहीं जल रहा। तो अब बस थोड़ा सा जो काम था, देखो घी कितना सारा निकला है ना, 1.5 कटोरी में हमने। देखो अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें मेरा खोवा भी बन जाएगा अच्छा सा। इतना सारा घी भी निकल आया। अगर मैं नापूँ तो मेरा ये घी जो है 150 ग्राम के तकरीबन घी निकल के आया है इसमें। और अगर पूरा निकालती तो भाई 1.5 कटोरी मलाई थी मेरी, तो और भी ज़्यादा। घर का दूध की जब मलाई से हम घी निकालते हैं तो अच्छी खासी मात्रा में घी निकल के आता है ना। अब बस इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है आप देख लीजिए। मेरे पास है ये छोटी सी कटोरी है, जो मतलब नॉर्मली क्रॉकरी वाली आती है ना, वो ज़्यादा गहरी कटोरी नहीं होती है। अगर मैं पाउच से नापूँ तो 10-10 रुपये वाले 4 पाउच समझ लीजिए। ये 1 कटोरी मैंने ये बड़ा वाला मतलब बड़ा वाला पाउच है मेरे पास। मैंने इसमें डाला है दूध। ये दूध नेस्ले का दूध है मेरे पास, फीका दूध है, इसमें शुगर ऐड नहीं है, विदाउट शुगर है। मैं इंस्टेंट खोवा बनाने जा रही हूँ, आपके सामने देख लीजिए दूध से। अब इस समय अच्छे से इसमें मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर रखा है। आपको भी गैस का फ्लेम नहीं जमाना, क्योंकि ये जो हमने मिश्रण तैयार किया है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा। अब आपको ये गैस के फ्लेम को जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसको मिक्स करें। और थोड़ा सा आपको ये ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, दूध डाल दे। देखो इस समय मैंने चेक किया हल्का सा ड्राई लग रहा था, तो अब मैंने इसमें दूध डाला। और अब इस समय ये मुझे लग रहा था कि वहाँ से थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, तो मैंने गैस का फ्लेम चेंज कर दिया। हल्का सा दूध आप देख ही सकते हैं मैंने डाला है इसमें। 2 से 3-4 बूंद, कुछ 1-2 घूंट समझ सकते हैं, इतना ही डाला है। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया, मैं नहीं दिखा पाई, सॉरी, उसके लिए क्षमा करूँगी। लेकिन हाँ, अब दूध डाला ही है मैंने इसमें, आप देख सकते हैं। और देखो ये सचमुच 1 किलो के तकरीबन खोवा बन गया है मेरा। अब मैं इसको एक बर्तन में आपको दिखाऊंगी। खोवा क्या होता है ना, थोड़ा भारी होता है। मैंने गैस का फ्लेम इस समय पे जला लिया है, मिश्रण करते समय नहीं जलाया था। और बिल्कुल ये तैयार हो गया। गैस का फ्लेम मैंने बहुत जल्दी से बंद भी कर दिया। गैस ज़्यादा, इसमें टाइम ही नहीं लगा, समझो कि इंस्टेंट खोवा बन गया। और देखो इसमें घी कितना है ना, चिकनापन देखो इसका, इतना अच्छा टेस्टी। और ये खोवा इसमें मैंने बिना फ्रिज के ये 4 दिन तक अपने पास रख के रखा था। अब आप कहोगे क्यों, घर का फ्रिज कहाँ गया? अरे भाई मेरी गलती से ही मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, तो इसलिए मैंने ये मलाई भी यूज़ में ली है, इस तरीके से खोआ भी बनाया है। और फटाफट से अपने घर का सारा काम भी फिनिश करना है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रही हूँ। इंस्टेंट खोआ, चाशनी, ये वो। घी देख सकते हैं आप कितना घी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो कटोरी मैंने इसमें डाली थी वो पूरी कटोरी, मतलब दूध की जो डाली थी भर के, सूखा पाउडर जो दूध डाला है वो पूरी कटोरी भर कर के घी निकला था मेरा भाई। और अब आप देख सकते हैं मैंने जिस पैन में मैंने खोआ बनाया था उसी में रख दिया है एक स्टैंड। और आगे मैंने चॉपर भी रखा है अपना, जिस पे मैं चॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़ी सी ट्रे चाहिए थी और ट्रे मैंने नहीं ली, मैंने चॉपिंग बोर्ड का ही इस्तेमाल किया। तो अब देख सकते हैं चाशनी भी मेरी ठंडी हो गई है।
अब मैं इसको हाथ भी लगा सकती हूँ, डायरेक्ट आप चाशनी में हाथ नहीं लगा सकते ना, किसी बर्तन पे ले सकते हैं। मैंने चेक भी करके दिखा दिया, चिपचिपी सी हो रही है। स्टैंड आपको रखना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं आप घेवर को किस तरीके से पाकते हैं। मैंने अब देखिए कुछ लोग होते हैं मार्केट से लेकर के आते हैं घेवर, 1 किलो में घेवर तकरीबन 500-600 रुपये किलो घेवर आता है। अगर घर से बनाया हुआ ना हो तो मार्केट से बस 1-आध किलो ही लेकर के आप खा सकते हो, बस उतना। फिर उसके बाद में मन करे भी तो कितने पैसे खर्च करोगे ये सोच करके नहीं भी लेके आते हो। तो अब आप भी इस तरीके से कर सकते हो ठीक से। मैंने ये मेरे घर में ये 1 किलो घेवर लेके आई थी मेरी सासू माँ, और जिसमें से हमने आधा आधा करके हमने ले लिया। और ये जो घेवर है तकरीबन आधा किलो घेवर है, जिसके लिए मैंने 1-1.5 चम्मच गिलास से चाशनी चीनी नाप करके बनाई है। तो देखो आप किस तरीके से मैंने स्टैंड पे एक के ऊपर एक रख करके लिया है ये, और देख ही रहे हैं चाशनी को मैं इस घेवर के ऊपर डाल रही हूँ। और ये जो चाशनी है नीचे छनती जा रही है, और जो निकल रही है, मैं उस चाशनी को किस तरीके से यूज़ में ले रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से देखिए, जैसे जैसे आप घेवर अगर आपका अच्छा बना हुआ है तो इसी तरीके से आप ये जो चाशनी को एक इसमें से लिया, उसमें से लिया, उसमें 2 बर्तन आपको लगेंगे ही लगेंगे, और सारी चाशनी आपकी यूज़ में आ जाएगी। मेरे पास ये तकरीबन 7-8 छत्ते थे, तो मैंने इसे सारे के सारे इस तरीके से पाग लिए हैं। छत्तों को पागना बोलते हैं, मतलब हम लोगों मेरी लैंग्वेज में तो हम इसको बोलते हैं कि पाग दिए हैं इसको चाशनी से, मतलब पका दिए हैं। फीके थे अब इनको मीठा कर दिया है छत्ते थोड़े थोड़े। और देखो ज़्यादा मीठे नहीं हैं, अपने अकॉर्डिंग हमने मीठा डाला है। चाशनी सिर्फ चिपचिपी रहे उतनी डाली है, और मैं देखो एक भी थोड़ी सी भी बच ना जाए, इसके बावजूद भी ये बच जाएगी। अब इतना मैंने कर दिया। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी में घेवर के लिए जो मैंने खोआ बनाया था, अब उस खोए को लगाने का प्रोसेस करना है। तो जो चाशनी थी वो तो मेरी सारी ख़त्म हो गई, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस अभी बचा है। तो उसके लिए हमें चाहिए चाशनी थोड़ी, खोआ जो होता है ना थोड़ा मीठा होता है, हल्का हल्का मीठापन उसमें होता है। तो उसके लिए हमें चाशनी फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जितनी चाशनी बनाई थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो अब इसके लिए क्या कर रहा है, मैंने लिया है 4 चम्मच चीनी और आधा गिलास पानी इसमें डाल दिया है। इसके साथ मैंने 1 इलायची भी कूट के डाल दी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के प्रोसेस पे मेरी ये चीनी गल गई, ज़्यादा नहीं। और चीनी के गलने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं ये खोआ जो मैंने लिया है, बनाया है। देखो थोड़ा थोड़ा करके मैं मिला रही हूँ। पहले इसको देखना है कि कितना हमारा लग सकता है, और इसको अच्छे से जो चाशनी हमने अभी बनाई है ना, ज़्यादा चाशनी नहीं बनाने की ज़रूरत आपको, बहुत थोड़ी ही लगेगी। तो अगर मेज़रमेंट की बात कहूँ तो 1.5 कप चीनी 1.5 कप ग्लास पानी में आप पहले वाली चाशनी बना लीजिए, और 4 चम्मच चीनी में आधा ग्लास पानी डाल करके ये वाली चाशनी आप बना सकते हैं। इसको सिर्फ थोड़ा सा मीठा करना होता है। अब इतना सारा खोआ बच रहा था, तो मैंने कहा इसका क्या ही होगा, फिर से मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने वो भी डाल दिया है। थोड़ा सा बचा लिया, उसका यूज़ मैं बाद में करूँगी। इतना ही थिकनेस मुझे चाहिए, ज़्यादा पतला हमें खोआ उस पे घेवर पे लगाने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख सकते हो आप मैं किस तरीके से, अभी ये थोड़ा मैंने गरम लगाया है ना, तो इसलिए हाथ से बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। हम इंडियन कुकिंग में हमेशा हाथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी गरम है तो इसको टच ना करें। मैं बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो हाथ से ही लगाऊंगी। मैं कम नहीं हूँ ना, मैं भी तो जल्दी मैं वैसे ही काम करूँगी फिर। अभी क्योंकि इससे मुझे थोड़ा थोड़ा उठा के फिर डालनी है। अब इस तरीके से आप इसे फैला सकते हैं, देख सकते हैं। और इसकी जो लेयर है आप अपने अकॉर्डिंग थिक और थिन कर सकते हैं, मतलब कितनी मोटी आपको चाहिए, कितनी ज़्यादा खोआ खाना है तो भैया बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगाओ। लेकिन मीडियम साइज़ में अगर आप खोआ लगा रहे हैं, आधा इंच, मतलब इतना कि उसके नीचे वाली जो परत है वो ना दिखे, बस इतना ही खोआ सफिशिएंट रहता है, इतना ही। इससे ज़्यादा मलाई बोल सकते हैं आप, मलाई वाला घेवर है ना। तो अब ये देखो मलाई से ही हमने खोआ बनाया है है ना। और आपने शायद ही कभी इस तरीके से खोआ बनाया हो। अब देखो ये ठंडा हो गया, मैं मलाई
यूज़ कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सारा तो ख़त्म हो गया, इतने सारे छत्ते बचे हैं इसके तो कैसे यूज़ करेगी। देखो तो जो चाशनी बची थी ना, जितना आप इसको नीचे एक के ऊपर एक हमने इसीलिए रखे थे कि वो बच ही जाती है। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग खोआ मैंने बचा के रखा था वो भी इसके साथ मैंने मिला दिया है। थोड़ा सा जो चाशनी, क्योंकि बचती ही है, चाशनी छनती है, निकलती है उसमें से, इसलिए आप ये सोचने की गलती ना करें। इसकी तो चाशनी ख़त्म हो गई, देखो आप कितने अच्छे से ये फैल भी रहा है। ज़्यादा थोड़ा सा गीला होना ही चाहिए। मैंने थोड़े थोड़े करके सारा फैला दिया। बर्तन कर देते हैं साफ़ साइड में। अब चलो, ये हमारी जो दुकान है सज चुकी है, इसे और अच्छे से सजा देते हैं। इसमें लगाते हैं किशमिश। भैया आपके पास पिस्ता हो तो वो लगाइए, बादाम हो तो वो लगाइए। मैंने सिर्फ किशमिश लगाई है। बादाम काटने की जहमत कौन ही उठाए, बाज़ार में बेचने नहीं है ना, हमें खुद ही उठाने हैं, खुद ही खाने हैं। तो बताइए आप सबको ये मेरा घर का बना हुआ खोवा घेवर कैसा लगा। हाँ, वैसे मुझे घेवर बनाना भी आता है, मैं बनाऊंगी ज़रूर से। ये तो मैंने पागना सिखाया है अभी, क्योंकि बने हुए घेवर को पागना भी एक कला है। वो बाद में बहुत से लोग कहते हैं हमारा लिबलिवा सा हो गया, चिपचिपा सा हो गया, मार्केट जैसा खड़ा खड़ा नहीं रहा, इसमें क्रिस्पीनेस ख़त्म हो गई। वैसा कुछ नहीं होगा। अब आप इस तरीके से बनाइए, मज़े से खाइए। आप देखिए, मैं पास से भी फ़ोटो दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा है। और ये पता है 2-3 दिन आप इसे घर फ्रिज में भी मत रखो, ऐसे ही रखो, आपका ये खोवादार मलाईदार घेवर एकदम ऐसे ही रहेगा। इसमें सॉफ्टनेस ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आएगी। वो कहते हैं ना एक बार लिबलिबापन होता है, वो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यमी है। तो इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूँगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप अपने घर पे घेवर बनाते हैं या नहीं बनाते। नहीं बनाते हैं तो इस बार ज़रूर बनाइएगा, मज़े से पेट भर के खाइएगा। थैंक यू, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त। एंड यस, प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरा ये घेवर की ट्रिक्स एंड टिप्स कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर।